अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट पे बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लॉर्ड हिल में होने वाले पहले T20 को जीतने का कारनामा अंजाम दिया है। 3 T20 मैचों की सीरीज़ जो है इस वक्त अमेरिका के शहर लॉर्ड हिल में हो रही है, जहां वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब तक जो इससे कबल 21 मैचेस हुए थे, पाकिस्तान ने 15 जीते हैं। 3 वेस्ट इंडीज़ की टीम जीतने में कामयाब रही थी और 3 जो थे बगैर नतीजे के ख़त्म हुए थे। अगर कल का मैच जो पाकिस्तान ने जीता है उसको भी शामिल कर लिया जाए तो इस तरह पाकिस्तान 16 मैचेस जीतने में कामयाब रहा है। वेस्ट इंडीज़ की इससे कबल जो सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश किया था और 5 उन्होंने T20 मैचेस जीत लिए थे। जबकि पाकिस्तान की टीम हाल ही में इससे कबल जब बांग्लादेश के दौरे पे थी तो पाकिस्तान की टीम को वहाँ पे 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तीसरा T20 मैच पाकिस्तान ने जीत लिया था और जनाब कल जो मैच हुआ है उसमें यकीनन पाकिस्तान चूँकि बांग्लादेश से सीरीज़ हार के आई थी तो यहाँ पर पहला मैच जो जीता है वो बड़े बेहतरीन अंदाज से जीता है। 178 रन बनाए पाकिस्तान की टीम ने, 6 खिलाड़ी आउट हुए, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 164 रन बनाए, उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। साइम अयूब ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उन्होंने न सिर्फ 2 विकेटें ली बल्कि वो जो है 50 भी स्कोर करने में कामयाब रहे। 38 गेंदों पे उन्होंने 57 रन बनाए। तो यकीनन ये मुबारकबाद बनती है पाकिस्तान टीम के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम ने T20 सीरीज़ में एक गैर मुल्क में, जबकि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान दोनों के लिए वो एक ज़ाहिर दूसरी जगह थी और पाकिस्तान की टीम वहाँ पर मैच जीतने में कामयाब रही। और इस T20 सीरीज़ के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वेस्ट इंडीज़ जाएगी और वहाँ पर फिर 1 डे सीरीज़ होगी और यकीनन आप उसमें उन प्लेयर्स को भी देखेंगे जिनको काफ़ी अरसे से आप नहीं देख रहे हैं T20 सीरीज़ में, लेकिन 1 डे सीरीज़ में वो वहाँ होंगे और उनमें ख़ास तौर से आप बाबर आजम और रिजवान का नाम ले सकते हैं, हसन अली भी उसमें वापस आ सकते हैं। तो जनाब ये है सूरत हाल। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनाब 128 साल के बाद 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक हो रहा है वहाँ पे क्रिकेट को भी शामिल किया गया है और उसमें 6 टीमें शरीक होंगी और ये T20 की तर्ज पे ये जो है मतलब टीमें जो है पार्टिसिपेट करेंगी। मुंतज़मीन ने जो मतलब ये कि ओलंपिक में जो क्रिकेट के हवाले से मुंतज़मीन है उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए रीजन की टॉप टीमों को क्वालिफाई करने का मतलब फार्मूला तैयार किया और इस एतबार से जनाब एशिया से भारत की टीम होगी, अफ्रीका से जनूबी अफ्रीका की टीम, ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया की टीम और यूरोप से इंग्लैंड क्वालिफाई करेगा। और हैरत अंगेज़ तौर पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं इसमें शामिल नहीं होंगी और यकीनन जो ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है मुंतज़मीन ने तो उसमें जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो टीमें हैं वो इस फैसले से खुश नहीं हैं और चूँकि ज़ाहिर है इन दोनों की टीमों की शिरकत का इम्कान जो है कम होगा और जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने ओलंपिक्स में शिरकत की तस्दीक कर दी है। तो जनाब ये तो है सूरत हाल, देखते हैं कि आगे जो है इसमें क्या तब्दीली रोनमा होती है। और जनाब एक और बड़ी खबर है, यकीनन आप लोग उससे आशना होंगे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप और लीजेंड्स में भारत की टीम जिसने जो पहले जो ग्रुप का मैच था उसने उस वक्त खेलने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जी शाहिद आफरीदी जो है टीम में नहीं होंगे, तो बहरहाल वो मैच जो था मनसूख हो गया था। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल पहुंची और सेमीफाइनल में भारत के साथ मुकाबला था, लेकिन भारत जो है उसने जनाब पीठ फेर ली, इसलिए कि पाकिस्तान ने न सिर्फ जंग में उसको शिकस्त दी थी, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाक फ़ज़ाइया ने उनके राफेल तैयारों को गिराया था, बल्कि जो एशिया कप की जो मीटिंग हो रही थी ढाका में
तो वो भी कामयाबी के साथ मुनक़िद हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी साहब, उनका ये पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट था और वो उसमें कामयाब रहे और वहाँ भी भारत को शिकस्त हुई और उसका बदला जो है भारत ने वो इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स जो लीग हो रही थी उसमें जनाब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल ना खेल के उतारा है। इससे कबल उन्होंने ज़ाहिर है ग्रुप का मैच भी नहीं खेला था। बहरहाल वो सेमीफाइनल जो है उसमें वॉकओवर मिल गया, पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और जनूबी अफ्रीका ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1 रन से शिकस्त दी और अब जो है यकीनन आप देखेंगे कि जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो ये मैच होगा उसका फ़ाइनल जो होगा इसका नतीजा क्या होगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग के हवाले से। और जनाब एक और ख़बर ये है कि मोहम्मद अब्बास जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में जनाब उन्होंने 800 विकेट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और ये संग मील उन्होंने जनाब इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप के दौरान अबूर किया है। इससे कबल अब्बास जो है पहले ही 27 टेस्ट मैचों में 100 विकेटें मुकम्मल कर चुके हैं। तो जनाब ये क्रिकेट की बातें हैं और क्रिकेट ही की बात करेंगे इसलिए कि पाकिस्तान की टीम ने ज़ाहिर है कारनामा अंजाम दिया है। पाकिस्तान की टीम जो है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है पहला T20 मैच जीतने में कामयाब रही है और आज हमारे साथ इस मैच पे भी और दूसरे भी सवालात हैं उस पर गुफ्तगू करने के लिए अपने वक्त के साबिक मायनाज स्पिनर और जनाब 1986 में शारजा तो सबको याद है जब जावेद मियांदाद के साथ उन्होंने 1 रन लिया और उसके बाद फिर जावेद मियांदाद ने छक्का लगा के पाकिस्तान टीम को फतहयाब किया। तो 1986 के शारजा के मतलब ये मुश्तरका हीरो जावेद मियांदाद और तौसीफ अहमद और इसी तरह 1987 में जो बेंगलोर में तीसरा टेस्ट हुआ था उसमें जनाब तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम ने 9 विकेटें लेके पाकिस्तान को तारीखी फ़तह से हमकिनार किया था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया क्रिकेट के साबिक मायनाज स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया तौसीफ भाई, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, आप बताइए। तौसीफ भाई, बड़ी शिकस्तों के बाद पाकिस्तान की टीम जो है T20 मैच जो है मतलब जीत गई वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। और अच्छा, ये दोनों टीमें जो हैं ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश किया था और पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से हार के गई थी। तो यकीनन दोनों टीमों पे एक दबाव होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की टीम ने जो है फ़तह हासिल की और इसमें कलीदी किरदार जो है साइम अयूब ने अदा किया। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और वाकई हार के बाद जो है जब जाहिर है बांग्लादेश से लास्ट मैच हालांकि हम सीरीज़ तो हार गए थे लेकिन लास्ट मैच जीते तो थोड़ा दिलासा आया और थोड़ा वो हुआ कि भाई जीते हैं यार, अच्छी बात है और किसी और जगह पे जा रहे हैं तो हम जो है विन करके जा रहे हैं वहाँ पे, तो उस लिहाज से बड़ी खुशाइन बात है। और पाकिस्तान की टीम बुरी टीम नहीं है लेकिन कॉम्बिनेशन खिलाने में थोड़ा सा, चले मैं इसको प्रिपरेशन भी कह सकता हूँ, लेकिन प्रिपरेशन में भी थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ता है चीज़ों का। तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे थोड़ा सा यह है कि आपकी जीत बहुत अच्छी है लेकिन आपकी प्रिपरेशन यानी कि बैटिंग ऑर्डर ले लीजिए या बॉलिंग के लिए आप देख लीजिए, क्योंकि सब कह रहे थे कि सुफियान को नहीं खिला रहा है, क्यों नहीं खिला रहा है, क्यों नहीं खिला रहा है, तो खिलाया है। यानी इसका मतलब है कि फिर भी मैं कहता हूँ चले हम प्रिपरेशन के लिए कह देते हैं, हम आप जीते हैं तो आपके मोरल को हम हाई करते हैं। क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता, वो चीज़ें जीतने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको पॉइंट आउट किया जाता है। बल्कि जीतने में जो है जो खामियां होती हैं वो छुप जाती हैं, लेकिन यही वक्त होता है कि आप खामियों को भी उजागर करें। एग्जैक्टली जीत की मतलब तारीफ के साथ साथ। एग्जैक्टली और यहाँ जो भी हैं चाहे प्लेयर्स हों या कोई हो, वो मैनेजमेंट हो, वो ये ना सोचे कि एक्स प्लेयर होंगे बहुत अपने अपने दिमाग में, मेरे उसमें नहीं है। मैं किसी प्लेयर के उससे नहीं देखता, मैं कंट्री के उससे देखता हूँ कि आया यहाँ जो कुछ हो रहा है वो टू दी पॉइंट हो रहा है। गलती छोटी मोटी होगी ज़रूर, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही गलत कर रहे होंगे तो उसको अगर कोई नहीं पॉइंट आउट करेगा तो वो भी गलत है। तो इसको सही वे में लेना चाहिए। कल जो विक्ट्री हमने हासिल की तो मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त है और लबे बाम ज़रूर रह गए बाद में, लेकिन उनमें कसूर, जैसे हम कहते हैं ना, कसूर किसका था किसका नहीं, वेस्ट इंडीज़ का भी कसूर था। सही बात। अच्छा हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने की। देखें विकेट स्लो थी या डेड थी वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मतलब उस विकेट पे और ज़्यादा स्कोर हो सकता था?
ये स्कोर ठीक है, हम जीत गए, हम उस जीत की मतलब उसको मतलब कमी नहीं कर रहे, यकीनन वो एक अप्रिशिएटेबल बात है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि रन्स और होने चाहिए थे, इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन और अच्छी, ये और बात है कि वो चले नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे हिसाब से 20 से 25 रन और बन सकते थे, यानी कि 200 के करीब आप जा सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, 200 भी बन सकते, जिस तरह की आपकी जिस तरह ओपनिंग आपको मिली थी, साइम अयूब की बात की हमने, कितनी ज़बरदस्त। और देखें 34 बॉल्स में आई थिंक जो है 38 या 34 में 50 किए हैं उन्होंने। हाँ, 38 बॉल में 50 किए हैं। उसके अलावा जो है वो फरहान भी आउट हो गया 12 बॉलों में, लेकिन एक फ्लो चल गया था कि जिसमें जो है वो मार पड़नी शुरू हो गई थी, उसमें कैचेस भी छूटे दूसरों के, मतलब आई मीन के उनकी इतनी अच्छी फील्डिंग वेस्ट इंडीज़ की नहीं थी, हमने देखा। लेकिन एक अच्छा स्कोर जिसकी आप बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि इन्होंने आज स्पिन अटैक खिलाया है, ख़ास तौर पे सूफियान को। जी तो मैंने कहा था कि ये पिच बाद में टर्न होगी, और पिच की बात आप जब करते हैं ना, तो सरफेस जो था ना, वो थोड़ा ऐसा सरफेस था, नीचे गेंद रह रहा था, नीचे आ रही थी गेंद, मतलब अनइवन बहुत ज़्यादा नहीं था, नीचे रह रहा था। आउटफील्ड जो थी ना, आपको पता ही है, फिर अमेरिका में अभी सारा कुछ हुआ है, नीचे सैंड, काफ़ी सैंड है नीचे, ग्रास ज़रूर है, मगर वो उसकी वजह से। तो मेरा ख्याल है आपकी जो सवाल है वो बिल्कुल, रन्स हम ज़्यादा कर सकते थे। अच्छा, वैसे दूसरी तरफ अगर देखें, जो मतलब पहले मतलब बैटिंग की बाद में, तो जॉनसन चार्लेस से उन्होंने 35 रन बनाए, उन्होंने भी मतलब उनकी तरफ से 50 नहीं हुई 36 गेंदों पे। इसी तरह ज्यूल एंड्रयू थे, उन्होंने भी 33 गेंदों पे 35 रन बनाए। 18 साल के हैं, अभी डेब्यू हुआ है, डेब्यू किया उन्होंने। अच्छा, इसका वाकया तो बाद में बताएंगे। जब हारिस रऊफ की गेंद पे मतलब डाउट था कि आउट हो गए हैं, तो हारिस रऊफ कह रहे थे कि आउट है, और मोहम्मद हारिस विकेट कीपर कह रहे थे कि वो आउट नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग ये हमें बहुत जल्दी रहती है एक्चुअल। देखिए ना, अगर सही देखते हैं ना, कॉट बिहाइंड है अगर तो शायद स्लिप वाले को भी आवाज़ जाएगी या पॉइंट वाले को भी आवाज़ जाएगी, लेकिन LBW जब होता है तो उसमें कीपर को ज़्यादा पता होता है कि वो कहाँ गेंद लगा है। बॉलर को भी पता चलता है, मगर वो फॉलो थ्रू में जाता है तो हो सकता है थोड़ा सा साइड में चला जाता है जब आप फॉलो थ्रू में, तो आपको एंगल नहीं। लेकिन ये कॉट बिहाइंड था, कॉट बिहाइंड की उसने अपील की, जो कि हारिस ने फौरी कह दिया कि नहीं, वो लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे थे। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद हारिस विकेट, और हारिस रऊफ, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मेरा ख्याल है कूल होके करते। और भी लोग हैं गलती, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, इट इज पार्ट ऑफ गेम, होके देखना चाहिए कि क्या इंसिस्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए दो होते हैं इसमें, सिर्फ एक ज़ाया हो जाए ना, आपके लिए मुसीबत पड़ जाती है, अगर जो है किसी भी टीम के लिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल कीपर बेहतर बता सकते हैं, और इतना स्लाइड था, पता चल रहा था कि उनके करीब से गेंद चला गया है और नहीं हुआ। तो आई थिंक ये चीज़ को बजाय इंसिस्ट करने के कि आउट है आउट है आउट है, इस तरह की करके आप जो है ना, अब वो कप्तान भी जो है बेचारा होता है, तुम बताओ तुम बताओ, सबसे पूछना शुरू कर देता है। तो ये कीपर बेटर इसको जज कर सकता है। उसने फर्स्ट टाइम में मना कर दिया, तो आई थिंक गलतियां सब करते हैं, मगर इस पे आराम से टाइम होता है आपके पास थोड़ा सा, कि 15 से। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि विकेट कीपर, बॉलर और कप्तान एक जगह आ जाएं और आराम से मतलब उसको करें, बिल्कुल करें, बजाय इसके ऐसे एक्सप्रेशन देना जो पूरी दुनिया में जाता है। तो अब कीपर मना कर रहा है, बॉलर कह रहा हूं, तो अब एक्चुअल तो मैं कीपर को मानता हूं कि कीपर जो है वो आपको सही बता सकता है लगी है, यानी उसको साफ पता चल रहा होता है। बॉलर का जैसे मैंने बताया कि फॉलो थ्रू में इधर उधर गर्दन उसकी जा सकती है, तो उसमें नहीं उसको शायद पता चला हो। वो तो टीम जीत गई तो ये चीज़ दब जाती है, इस तरह दब जाती है। लेकिन इस पे वर्क करना पड़ेगा कि आपको वक्त के साथ साथ, क्योंकि हम अक्सर ये गलतियां करते रहते हैं। मतलब हमारी यहाँ पे डिस्कस, ये जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब मकसद यही है कि आइंदा जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से। अच्छा, जो जैसन होल्डर थे, उन्होंने 12 गेंदों पे 30 रन बनाए। हाँ, 12 गेंदों से एक्चुअल हुआ क्या, देखें सच्ची बात ये है, हम जीते हैं बिल्कुल। और आपको बताऊं कि हमारे फेवर में जो उनकी ओपनर पार्टनरशिप थी ना, वो हमारे फेवर में चली गई। सही। एक्चुअल तकरीबन जो मैंने अभी 80 बॉल हैं तकरीबन, 79 और 80 बॉल। ये बड़ी टेक्निकल बात की है, टेक्निकल बात, ये वो लोग खेल के चले गए। सही। और एवरेज बढ़ता चला गया। सही।
तो वो हमारे फेवर में चली गई, क्योंकि आने वालों के पास फिर 12, 13, 14 इस एवरेज इधर चला गया। सही। लेकिन अगर मगर तो जो भी है ठीक है, हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अपनी जगह है। और फतह तो फतह होती है, फतह होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो लेकिन अगर वो होती, उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जिस तरह हमारी भी डेप्थ बैटिंग की ज़्यादा है, उनकी डेप्थ है। आपने होल्डर की बात की ना, वो बड़े लंबे छक्के ये लोग मारते हैं और ठीक ठाक हैं। अगर तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि हमारे फेवर में उनकी बात गई, बैटिंग चली गई। चलो जनाब, ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मायानाज स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। एक ब्रेक। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और इस सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं। तौसीफ भाई, हारिस रऊफ नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं और इन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बड़े कारनामे भी अंजाम दिए हैं। लेकिन जनाब, जो कल का मैच था जो हम जीते हैं, तो हम मैच तो जीत गए अच्छे तरीके से, लेकिन हारिस रऊफ 4 ओवर्स 41 रन और कोई विकेट नहीं, और 1 ओवर में 3 छक्के। क्या कहेंगे, फिटनेस प्रॉब्लम है या क्या, लाइन और लेंथ? फिटनेस प्रॉब्लम तो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि इनकी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बदाए तो ग्राउंड में ठीक लग रहे हैं, भाग भी ठीक रहे हैं। दरअसल ये अक्सर और बेशतर 20 खेलते हैं, और जाहिर है कि की बॉलर हैं। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने शुरू किया था हमारे खेलना, और काफ़ी जगहों पे इन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग, यूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें स्लोअर वन है, इस टाइप की बॉलें ये अच्छी कर लेते हैं, और जैसे जैसे टीमें वर्कआउट करती हैं ना, तो वो सब समझती हैं कि क्या है, या तो हाफ वाली कर दी या कुछ। हकीकत यही है कि आप मेन बॉलर हो, आप दो बॉलर्स को आपने खिलाया, शाहीन को और हारिस को। हसन अली बाहर बैठे थे, दायरा एक ठीक टीम तो ठीक थी, एक आध की मैं 19-20 है उसमें। फ़हीम अशरफ एक खेले साथ, लेकिन उनको भी मार पड़ी, उनको भी मार पड़ गई। उस लिहाज से देखा जाए फ़हीम अशरफ की भी कोई विकेट नहीं मिली, 2 ओवर में 31 रन, तो उनको भी मार पड़ी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बांग्लादेश से जब हमने देखा तो हमने सोचा यार थोड़ी सी हमें अब बुलाना चाहिए बॉलर्स, वरना तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो 2 बॉलर्स को बुलाया हमने। शाहीन तो फिर भी मुझे इतना बुरा उन्होंने नहीं किया, लेकिन हारिस रऊफ पे मुझे एक विकेट ली उन्होंने, 4 ओवर 27 रन। मुझे हैरत हुई है कि हारिस जो है जब मार खाने पे आते हैं तो इतना ऑफ वाली, और ऐसे टाइम में देखिए अगर कम स्कोर होता तो ये तो रन्स हमें ले गए थे पूरे। 3 छक्के पड़े इन्हें उसमें जी। तो ये चीज़ें, इतनी क्रिकेट खेल ली है उन्होंने मेरा ख्याल 40। अच्छा, या तो विकेट नहीं लेते तो रन्स कंटेन करे, पर रन कंटेन इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, रन कंटेन कर सकते हैं। और रन कंटेन किसने किए? आपके सुफियान ने रन कंटेन किए, देखिए जी, और उसी से प्रेशर भी पड़ा, उनको समझ नहीं आ रही थी उसकी। और हम बार बार पिछले प्रोग्राम में भी हमने सुफियान के खिलने की बात की थी, बिल्कुल की थी। देखिए, आप जब तक किसी को खिलाएंगे नहीं ना, जब तक ये उस वक्त तक उसकी एबिलिटी का पता कहाँ चलेगा? हम जब टीवी पे बैठ के बात करें और लोग बात करें तब आप उसको करेंगे तो वो तो ज्यादती है। आपका अपना माइंड क्या कहता है? सही। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन उस पर था कि जो है हम जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर को अपने खिला रहे हैं, 3 विकेट उन्होंने ज़रूर लिए हैं, ऊपर बैटिंग पे भी भेज रहे हैं अपनी जगह। अबरार को आप चेक करें, इतनी लंबी बैटिंग आपका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके हारिस जो विकेट कीपर हैं वो मेरे ख्याल 7वें नंबर पे आए हैं जी। तो उसका रियूज नहीं, एक ही वो ओपनिंग भी करते हैं। देखिए अब क्या है, अब जो बातें हो रही हैं ना, अगर आप बाबर आजम की बात करने जा रहे हैं या फिर आप रिजवान की बात करने जा रहे हैं T20 के लिए, तो देखिए मैच तो आपका पड़ गया है। 3 ओपनर आपके साहबजादा फरहान जो कि अभी कर ही रहे हैं वो, क्योंकि हम एशिया कप की बात के ऊपर जाएंगे।
साइम अय्यूब, फखर जमान, ये तो 3 हो गए। बिल्कुल हारिस भी ओपन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत ही उम्दा बैटिंग की है ओपन जाके। बिल्कुल। अभी भी वो एक बॉल लास्ट खेलें, जल्दबाजी करते हैं अपनी जगह, लेकिन वो बताते हैं कि इस तरह की क्रिकेट खेलनी खेली चाहिए, जा सकती है। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था। तो मेरा ख्याल है 4 ओपनर तो आपके पास ये हो गए। अब आप बहुत ज़्यादा, अच्छा उसके बाद हसन जो है, हसन नवाज वो आते हैं मिडिल ऑर्डर में। तो 4-5 विकेट कीपर, 6-5 बॉलर आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपको बचा जाए, उसमें एक ऑलराउंडर भी आ जाता है। तो इसमें एक जगह अबरार की गुंजाइश बनती है। अबरार की गुंजाइश बनती है। और फिर मैं कहता हूँ कि अब खैर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। आप किसी के लिए अगर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं शादाब की बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं, और मेरा भी कह कि आप शादाब को बुलाने के लिए, उनके चक्कर में तो वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया उन्होंने। ये देखें आपने पॉइंट किया, और मैं ये बात करने वाला था। तो मेरे जहन में थी कि आप क्यों नहीं अनाउंस कर रही, करें ना चेयरमैन साहब, ये चीजें आप थोड़ा सा इस पे ध्यान करें कि क्यों नहीं। वो कहते हैं जरूरत नहीं, क्यों नहीं, अगर खुदा ना खास्ता कैप्टन को कुछ हो जाता है तो फिर देखिए इसमें एक और भी चीज है। शाहीन थे कैप्टन, अब शाहीन को बनाते हुए ये थोड़ा डामाडोल हो रहा है, वही पॉलिटिक्स आ रही है, वही पॉलिटिक्स आ रही है। तो ये तो गलत है। आप अनाउंस करें जिसको आपको करना है। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो लोगों को कहने का मौका मिलता है, और एंगलिंग कहलाती है। एंगलिंग ही है ये। और फिर आप इतनी मुसीबत से आपने थोड़ा सा संभालने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अभी भी कहता हूं कि ये जो इनसाइड जो इतने सालों से 1.5-2 साल से चल रहा है ना, जब बाबर को कप्तान बनाया, फिर शाहीन को लाए, वो चीजें आप या मैं समझ रहा हूं मेरे नजदीक ये खत्म नहीं हुई है। ये मौके के इंतजार में हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर बात करें मोहम्मद नवाज की, तो उन्होंने बड़ी अच्छी गेंद की है। 3 मतलब है कि उन्होंने विकेटें ली हैं, 23 रन दिए, 4 ओवर पूरे किए हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने अपना किरदार पूरी तरह से निभाया है। किरदार निभाया, बिल्कुल। जरा देखिए, आप जब खेलेंगे ना, क्योंकि आपने जिसको बिठाया था ना सूफियान को, उसने आपको 5 विकेट भी एक मैच में लेके दिए थे किसी उसमें। हाँ, और उसको आपने पीछे किया था। जब आप खिलाएंगे ही ना कभी तो कोई ना कोई कर देगा। मैं उसकी बॉलिंग जो आज की है उसको वो नहीं कर रहा, लेकिन देखें आप जबरदस्ती अगर किसी को कोई देंगे, यानी कि वो फ़हीम से ऊपर बैटिंग करने आ गए। मतलब फ़हीम तो हिटिंग करते हैं, सारा कुछ है, फिर बाबर खुद भी आ गए। तो टाइम ऐसा था कि जब आप फ़हीम को भेज सकते थे। उसने पिछले मैचों में जो हुए थे बांग्लादेश में भी, उसने हिटिंग करके 40-50 रन किए थे। यहाँ पे ये नीचे भेज रहे हैं आप। तो क्या ये स्ट्रेटेजी है? मुझे कहीं स्ट्रेटेजी नहीं लग रही, ये कुछ समथिंग रॉन्ग। वो एक आता है ना टीवी पर ट्रैप में, कुछ तो गड़बड़ है, वो वाली चीज़ है मेरे हिसाब से। तो मतलब देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें, जीते हुए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, लेकिन जाहिर है जीतने के बाद भी जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, सच्ची बात है हमें, कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं कभी, बल्कि यही वो लम्हा और वक्त होता है जब आप जीत के साथ इन चीज़ों को इसलिए कि जीत में ये खामियां छुप जाती हैं। जी हाँ, तो जैसे कि हम कह रहे हैं हमारे को इतनी बैटिंग की जरूरत नहीं है। सही। हमारा हारिस 7 नंबर पे जा रहा है, ओपनर है वो 7 नंबर पे जा रहा है, तो फिर आप तो बॉलिंग पूरी रख लें ना। सही। उसमें अभी तो इसने आउट कर दिया, हारिस रऊफ को मार पड़ गई इतनी। जी बिल्कुल। अगर एक बॉलर को और किसी को पड़ जाती फिर क्या होता, खत्म हो गई थी बात। या उनका स्कोर जो है वो पावर प्ले में, या जब वो आउट हुए 70, 90, 80, 90 कर गए होते वो, तो आप तो गए थे काम से। तो मतलब ये चीजें जो हैं वो कोच साहब को सोचना चाहिए। यूँ कोच साहब, मैं बैठा हुआ देखता हूँ उनको, तो कोच साहब मुझे कोई कॉन्फिडेंस उनमें नजर नहीं आ रहा। वो पता नहीं कुछ ऐसे हैं, लेकिन जब तक जीतेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके तजुर्बा होगा कि मिक्की ऑर्थर और गैरी क्रिस्टन और मतलब सबको देखा हुआ होगा, तो शायद वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। उनका तजुर्बा तो होगा ना उनके सामने कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। कहते हैं कि ये कहीं करके आए लीग में या किसी काउंटीज में, ये करके अपने PSL में भी तो थे, ये PSL में थे वो, ठीक है। किसी ऐसी टीम को कोच करना
और कोचिंग होती क्या है सर? कोचिंग ये होती है कि आप उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते ना जिस वक्त ग्राउंड में बैठे हैं, आप स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। स्ट्रेटेजी प्लान में क्या है, जब मैच हो रहा है आप दूसरे की कमजोरी, वो पॉइंट आउट, अपनी कमजोरी, अच्छाई, ये सब चीजें पॉइंट करते हैं और उस पे आप वर्क करते हैं कि जी ऐसा ऐसा ऐसा। आपका एनालिस्ट बैठा हुआ है, वो आपको सारा बताता है, सर ये यहाँ पर ऐसा है, ये इधर चलाता है, ये इधर करता है। यही एक चीज है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप आ तो गए, आपने वो टीम संभाली है जो इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किलात में पड़ी हुई है, और इसको संभालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि प्लेयर इनके पास अच्छे हैं मगर इनकी इनसाइड जो इस्तेमाल करना उनको जो है सही, वो असल हकीकत हो। हकीकत ये है कि इनसाइड जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें मार रही है, बाकी कुछ भी नहीं। सही। अच्छा, फ़खर जमान 28 रन, फिर अपने हसन नवाज 24 रन, इन दोनों की परफॉर्मेंस को क्या देखते हैं? सही है ये 18 गेंदों पे 24 रन हसन नवाज के और 24 गेंदों पे 28 रन फ़खर जमान के? देखिए ये जो ऊपर से करके गए ना, हाँ, इन्होंने थोड़ा सा कोई मेरा ख्याल है कि पार्टनरशिप शायद हमारे 6 ओवर में 46 या ऐसे ही कुछ था स्कोर 6 ओवर में, तो हम पावर प्ले मतलब नहीं नजर आया। 6 ओवर, हाँ, नहीं पिच के हिसाब से ठीक जा रहे हैं आप, विकेट्स आपकी नहीं गिरी, सही। इसी तरह उनकी भी नहीं गिरी, मगर वो बाद में एक्सेलरेट नहीं कर सके जैसा कि हमने कर दिया, और उनके लैप्सेस भी जैसा आपने कहा, उन्होंने हमारी मदद की है वो उन्होंने, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ ये ठीक है। और आन के उन्होंने किया, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 170-80 जो था 178 था, 78 ज्यादा होना चाहिए, 200 होना चाहिए था 200, क्योंकि हाँ बिल्कुल, जब इतनी पार्टनरशिप आइंदा मैचेस में इन्हें ख्याल रखना होगा, बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर ये ऐसी टीम को संभालने आए हैं जिसको एशिया कप दूसरी भी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस लिहाज से आप फोकस करें और देखें जितना टाइम आपने गुजारना है अपनी जगह, लेकिन जो आप टीम खिला रहे हैं ना, अगर आपका यही, अगर आप टीम को इस तरह प्रिपेयर करेंगे 11 की मैच के लिए, तो ये मेरे नज़दीक ये टीम 11 की टीम नहीं है सही। अच्छा, आप समझते हैं कि मतलब जिस टीम ने ये मैच जीता है पहला, इसी कॉम्बिनेशन को इस मतलब सीरीज में बरकरार रखना चाहिए या अगले मैच में? क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है एक कोई आप अबरार की बात कर रहे थे, अबरार को एक आप चेंज देखें। अबरार भी टीम के साथ तो पिछले 3-4-5 साल से रह रहे, खेले कम है, खेले तफरी ज़्यादा की है उन्होंने, इधर रहे, लेकिन उनको खिलाया नहीं है। देखें अभी जैसे मैंने सुफियान की बात की ना, इसी तरह वो भी एक मैजिक बॉलर हैं, और इस टाइप की, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ख़ास तौर पे सर इस टाइप के बॉलर चलेंगे आपको। उसको समझ ही नहीं आ रही थी चाइना मैन जो है अपना सुफियान की, चाइना में नहीं उनकी बॉलरों को, जो एक नाम उसका नहीं, उसको जो बोल्ड किया आते ही उसने सुफियान ने, उसको समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। उससे पहले वो 1-2 छक्के मार चुका था। सही। इसका मतलब अगर सुफियान को एतमाद के साथ मौके दिए जाते तो अभी तक वो चल पड़ते। सही इस्तेमाल करें, सही। ऐसा नहीं है मार पड़ती है, अभी तो बड़ी टीमें आएंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या है। देखिए होमवर्क सब करते हैं। अब जब एक आदमी, एक ज़माने में एक बॉलर, कई ऐसे बॉलर आए थे, मेंडिस थे श्रीलंका के, ऐसे आए थे, उनको कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोग खेलते हैं उस पर होमवर्क समझ जाते हैं, उनकी वीडियोस बनती हैं, बिल्कुल वीडियो बनती है, और वो लोग ज़्यादा करते हैं, शायद हमारे पास ना हो रहा हो। भाई मैं तो आपको सच बताऊं, वीडियो एनालिस्ट आपके पास है ज़रूर, क्योंकि मैं तो वास्ता पढ़ चुका हूँ ना, कि इसलिए कि मैं ये टीम के साथ था, वो टीम हमें हरा रही है, प्लेयरों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे मैनेजर होते हुए मुझे कहना पड़ा कि यार ये प्लेयर जो आए हैं उनके साथ, इनका क्या बायोडेटा है, इनकी क्या है, वीडियो आप दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं इस मामले में। सही। वीडियो एनालिस्ट का भी बड़ा अहम किरदार होता है। बिल्कुल अहम किरदार होता है। जो सही एनालिस्ट है वो आपके लिए काफ़ी कुछ निकाल के देता है, और यही उसका काम भी है। सही। और कि यही नहीं कि वो जो आपका बनाते हैं व्हील सर्कल बना के 20 रन इधर बनाए 25 रन उधर बनाए, उससे पता जरूर चलता है कि किसका फ्लो क्या है, क्योंकि ऑन साइड पे जो है अभी साइम अयूब के ज़्यादा रन थे, हम देख रहे थे, तो सबका एक वो है, वो एक अपनी जगह है, बट उसकी हिस्ट्री में आप देखें
कि बाबर आजम को लोगों ने ऑफ स्टंप पे फंसाना शुरू कर दिया था। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद करते थे, वो जहां वो मिडिल और लेग पे करते थे वो चार मार देता था। सही। तो उसके साथ साथ लोगों ने, और अभी भी जब लगता है उसको तो वो चार ही मारता है। तो अब उन्होंने होमवर्क किया कि भाई इसको इस लाइन पे, तो यही एक एनालिस्ट का काम है। सही जी, बिल्कुल जनाब, गुफ्तगू जारी रहेगी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। एक ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर स्पिनर तौसीफ अहमद। तौसीफ भाई, अब बहुत सारी अभी 2-4 सवाल और भी हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगा कि अगर हम पिछले दिनों हमने बात की थी कराची क्रिकेट के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, कराची टीम की परफॉर्मेंस भी एक ज़माने बड़ी अच्छी रही, सारे टूर्नामेंट्स हमने हर तरह के मतलब जीतने में कामयाबी हासिल की। यकीनन इसमें जो एसोसिएशन थी, उनके जो ज़िम्मेदार थे, उनका भी बड़ा क्रेडिट उनको जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन था, नो डाउट। अच्छा, आजकल मतलब शहर में बहुत सारी बातें चल रही हैं, और जो संजीदा लोग हैं वो ये कहते हैं कि नदीम उमर साहब और एजाज़ फ़ारूकी साहब, ये दोनों शख्सियात जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भी है, सब कुछ है, बड़े हम्बल हैं, बड़े सफिस्टिकेटेड हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं। क्या वजह है कि मतलब ये जो प्रॉब्लम है इस वक्त कराची के, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो एक हो सकते हैं, सॉल्व हो सकती हैं ये चीज़ें, ये मतलब आइडियल सिचुएशन होगी या नहीं? इसलिए कि क्रिकेट तो दोनों जानते हैं। देखिए, अगर मैं किसी ऐसी पोजीशन पे हूँ, हेड हूँ ना, तो मैं चेक एंड बैलेंस रखूँ। सही। कि मैंने जिनके हाथों में कोई चीज़ दी हुई है, आया वो उसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मैं इन्वॉल्व अगर KCCA में नहीं रहा तो मैं कराची की टीम में ज़रूर रहा। सही। और इस वक्त की सिचुएशन जो है, नदीम भाई नो डाउट ये लोग की उससे कोई वो नहीं है, और नदीम उमर साहब भी, एजाज़ फारूकी साहब भी, और मैं जो है ना, इसमें कोई दो आर नहीं है कि पर्सनली उनसे कोई मेरा वो नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग अपॉइंट करते हैं वो लोग कैसा काम कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि कराची की क्रिकेट बहुत ही उम्दा है, और कराची की क्रिकेट में बड़े ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद हैं, मगर कुछ अरसे से आप सही सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप सही उनको डील नहीं कर पा रहे हैं। आप जो एक क्राइटेरिया है उसको किसी के लिए कुछ कर देते हैं, किसी के लिए कुछ। आप कहते हैं PCB की तरफ से, और PCB की तरफ से अभी भी आया, ये हमेशा से होता रहा है कि वो जी हम वो जो अपना फिटनेस के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। यहाँ बैठ के बाकायदा इन्वॉल्वमेंट होती है। सही। और ख़ास तौर पे जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं एक मीटिंग में बैठा, ये मैं काफ़ी पहले की मीटिंग में बैठा, तो मैंने किसी बात पे जो है बहस की। तो उन्होंने कहा ये कैसे आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा आप जब एसोसिएशन के या किसी जोन का बंदा जो हेड है, क्योंकि ये इनका कहना है, और ये सही बात भी है, कि यार अगर हमारे जोन का बंदा नहीं खिलाएंगे तो हमें वोट कौन देगा? सही। देखिए ना, ये है, और ये होता है कि हमें कौन देगा वोट। ये पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में भी मैं एक दफ़ा करके आया ट्रायल, एक ही दफ़ा किया, वहाँ भी मेरा वो नदीम चुन्नी साहब हैं, वहाँ पर जो हेड हैं, और उनसे भी मेरा यही हुआ कि वो कह रहे यार आप हमारे साथ ये नहीं कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये हमारे को वोट कैसे देंगे, और हम ज़ाहिर है वोट देने का मतलब क्या है, हम इस सीट पे कब कैसे बैठेंगे? सही। यही बात है ना, और क्या बात है आप बताइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने मुझसे कहा तो उन्होंने अपने जोन वालों को, जोन के लड़कों को खिलाने के लिए, सही, जो भी जोन है वो उसको श्योरिटी देते, और फिक्र नहीं करो तुम खेलोगे, तुम कराची से खेलोगे। फिर तो मैंने तो ये कहा कि आप तो पहले से श्योरिटी दे देते हैं लोगों को, कैसे श्योरिटी दे सकते हैं आप? इसका मतलब है कि आप पहले से लड़के को एक वो डाल देते हैं कि यार तू कुछ करे ना करे, तू तो खेलेगा, खेलना है। तो फिर उसमें मेरा कहने का मतलब ये है जिस तरह आप हैं,
और देखें अभी भी लोगों से कहा यह जा रहा है कि कराची को सपोर्ट करो, जो साहब इस वक्त चला रहे हैं, नदीम भाई की बात नहीं कर रहा मैं, नीचे जो उनके हाथ में जिनको दिया हुआ है वो कह रहे हैं ये कराची को सपोर्ट करो। क्या सपोर्ट करो कराची को? कराची को कोई सपोर्ट क्या करेगा? प्लेयर जितवाते हैं, आप लोग एंगलिंग करोगे तो ये और बर्बाद हो जाएगी जगह, ये मैं आपको बता। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट का जो डोमेस्टिक ढांचा है आप क्या समझते हैं, सही है, मुतमईन है उससे, या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उसमें? नहीं, इम्प्रूवमेंट बहुत होनी चाहिए, छोटी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अभी आप मैं इसीलिए लोगों से कहता हूँ अगर ये गलत बात है तो पीसीबी कहे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए इस जब आप शफाफियत जिसे हम कहते हैं ना, कैसे अंडर 19 3 साल तक जो था वो था कि 3 साल तक लड़का अंडर 19 खेल सकता है। सही। अभी न्यूज़ जो आई है मुझे, और मैंने कई जगह पे कही ये बात की है, अभी आई है कि उसको 4 साल के लिए कर दिया गया। अच्छा 4 साल का हो गया, लेकिन 4 साल का मखसूस लोगों के लिए किया है, सबके लिए नहीं। सबके लिए नहीं। इसमें क्या है? फॉर्जरिंग तो है ना? सही है ना सर, जो जिनको नवाजना है उनको नवाजेंगे। फिर ये आप डेट में तो एज के उसमें तो आप वैसे ही चीटिंग करते हैं सर, आप वैसे भी चीटिंग करते हैं। मैं जब एक ट्रायल में गया तो किसी ने मुझे कहा कि ये लड़का ओवर एज है, मैंने कहा यार नहीं, शनाख्त वो लेके आया हुआ अपना क्या सर्टिफिकेट जो हमारा होता है वो, तो कहने लगे कि नहीं मैं आपको बताऊंगा ये ओवर एज है। मैंने कहा यार इन्होंने ये जमा कराया ठीक है, सही हो गए। होटल शाम को पहुंचा, वहाँ एक लिफाफा मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैं पंजाब की बात बता रहा हूँ, लिफाफा पड़ा था, उसमें देखा वही लड़के का एज सर्टिफिकेट जो वो आया हुआ है जाली है, मतलब उसकी एज कुछ और है। तो आपका जो जिस पे आप फैमिली का पूरा लिखा होता है सारा कुछ, जी। वो जब आप जाली बन सकता है तो हर चीज, तो फिर आप क्या, आपके यहाँ इतनी दाढ़ी निकल रही होती है और अंडर 19 ही खेल रहा होता है, अंडर 17 खेल रहा होता है, और फिर आगे जाके वो परफॉर्मेंस। ये मैंने शेट्टी साहब को ये बात कही थी। मैंने कहा शेट्टी साहब एज पे देखें, दुनिया का यूँ कि मैं दुबई में भी रेफरीशिप कर चुका हूँ, तो वहाँ पे जब अफगानिस्तान की टीम आई ना, तो गोरों की भी थी अंडर 19 की, तो अंडर 17 की, आई एम सॉरी, तो वो जो अफगानिस्तान वाले ने जो मारे हैं ना शॉट, वो सामने बोर्ड में जाके होल हो गया इतनी जोर से, मतलब कम एज वाले ने, तो वो तो सिवाय गालियों के कुछ दे ही नहीं रहे थे गोरे, और वो यही कह रहे थे कि ये कोई 16 साल का या 17 साल का। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है, पीएसएल जो है एक बेहतरीन ब्रांड बन चुका है और दुनिया क्रिकेट में इसका बड़ा सॉफ्ट इमेज गया है। आप क्या समझते हैं, पीएसएल से हमारी क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है? नौजवान मिले हैं हमें? मिले हैं, बिल्कुल मिले तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, लेकिन हमारा सारा फोकस अब इधर ही चला गया है। इसी की बुनियाद पे हम क्रिकेट इसी पे हम सब कुछ कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए शुरू में। तो जी हाँ, जो नहीं होना चाहिए शुरू में, तो हमें ऐसा था, अब हमें चूज़ करना पड़ेगा। सही, कि हमें किसको क्या करना है, प्लेयरों को नहीं, प्लेयर चूज ना करें। सही, ये हमारे ऑफिशियल, हमारे डोमेस्टिक के लोग, हमारे बोर्ड के लोग, जिसमें सिलेक्शन कमेटी, और ये देखें कि आप क्या लगता है। मैंने आपको मिसाल दी ना कि मंसूर अख्तर, जी मंसूर अख्तर जो है वो कितना ज़बरदस्त प्लेयर था जी, उससे जिसने भी खिलाया उसको इतना खिलाया कि लोग कहते थे इसको खिलाया जाना, मगर वो प्लेयर बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा, नहीं कर सका कुछ। इसी तरह ये साइम अयूब पे भी बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे यार क्यों, बिल्कुल उसको ज़्यादा चांस दिए, मगर मेरी आई जो है ना, वो अगर देख के बताए कि यार ये करेगा। अब वो बदनसीब है कि ना कर पाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कुछ करेगा। तो साइम अयूब तो इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि वो टीम का मेन पर्सन है, मेन प्लेयर है साइम अयूब। आप उसको बहुत लंबा 1, 2, 4 इनिंग से उसको खराब ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है पता है आपको, ये होता है कि एंगलिंग करते हैं, अगर ये चला गया, मैंने बताया ना आपको 4 तो ओपनर आपके सामने है, तो फिर अभी बाबर को लाने की बातें करना वो मेरा ख्याल ठीक कबल वक्त। अच्छा, वक्त तकरीबन ख़त्म हो रहा है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के मुस्तकबिल को किस तरह देख रहे हैं, इसलिए कि ये तो बड़ा बर्निंग इशू बनता चला जा रहा है। एक ज़माने में डिपार्टमेंट्स की टीमें थीं, लोग जॉब थी, कैरियर थी, नहीं है अब, बहुत मुश्किल हो गया है।
क्योंकि जो मेन टीम है ना वो बनाने को तैयार ही नहीं होगी, सही, और वो कह रही हैं कि जी हमारे पास इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन आप इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वजीर आज़म ने कहा कि आप टीमें डायरेक्टिव्स बनाएं, दिए उन्होंने, कि टीमें बनाएं। बनाए। मेन हाँ। पीआईए है, हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, यूबीएल है, ये तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट और हैं। इन्होंने बड़ा सर्व किया है, इतना मतलब सर्व, इनका बड़ा सारे किरदार रहा है। सर ये जितने ग्रेट प्लेयर निकले हैं ना, सही, तो ये उसी में उसी से, की वजह से। मतलब कराची से भी खेले हैं, ऐसा नहीं, मगर नहीं। अब ये छोटे कौन सी हैं, ठीक है वो है ज़रूर, मगर आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई आप बड़े डिपार्टमेंट को, जब तक बड़ी डिपार्टमेंट्स की टीमें नहीं है। अच्छा तौसीफ भाई, टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है। वही मतलब ये कि बहुत सारे सवालात किए आपने, जवाबात दिए, सवालात अभी भी हैं, लेकिन आपको भी एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है अभी। अच्छा ये बताइएगा, बहुत सारी बातें हुई, कोई बात क्रिकेट के हवाले से अगर रह गई तो वो ज़रूर कर लें, और हमारे नौजवानों को हस्ब साबिक पैगाम दीजिएगा कोई। देखिए नौजवानों के लिए तो यही है, आप हर चीज़ को ईजी, या आपका कोई जोन का आदमी कह रहा है मुझे तुझे क्रिकेट खिला दूंगा, तुम में कितनी एबिलिटी है, आपको अपनी एबिलिटी शो करनी पड़ेगी। ये जोन वाले तो खुद खिलाने के चक्करों में रहते हैं कि बस खिला दो, उनकी एंगलिंग क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी मेहनत पे आओ, अगर आप अच्छे हो तो आप कहीं से कुछ वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान टीम के लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए कोच कोई भी हो, पाकिस्तान की मेन टीम जो है उसको ऑनेस्टी से जो है वो टीम बनाई जाए। कोई घर मोहल्ले की टीम तो नहीं है ना, उसको आप अच्छे तरीके से बनाएं, सही हकदार को सही हक दें, क्योंकि अब तो हकदार वाली बात आ गई है, क्योंकि सुफियान को आप नहीं खिला रहे हैं। आप इतनी बड़े ओहदे पे बैठे हुए हो, आपको चाहिए कि देखें तो आपने जिताना है, ठीक है आप आए हो, बाहर से आए हो, कोच हो, अब पैसे लेके निकल जाओगे, लेकिन हमारी टीम को कैसे ठीक करना है ये हमारे ऑफिशियल को भी सोचना है, हमारी बड़ी मैनेजमेंट को भी सोचना है। सही, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बड़ी अच्छी बातें हुई, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम आपको तकलीफ़ देंगे। जनाब ये था हमारा आज का शो, यकीनन आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला आइंदा अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।